Hello friends. Hello friends. This is the second video of nature, purpose and scope of business. हमने पहले वीडियो में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में देखा एंड उसका डिफरेंस भी देखा. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि आपको उसमें कोई ना कोई काम करना पड़ता है. आपको घर पे कोई पैसे नहीं दे के जाने वाला है. और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी आपको काम करना पड़ता है, मगर उसमें आप देश की सेवा करते हो या कोई सोशल सर्विस करते हो और उसके बदले में आप पैसे एक्सपेक्ट नहीं करते हो. आगे आज की वीडियो में हम लोग बिजनेस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बिजनेस एक पहला फॉर्म है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 टाइप की होती है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था. बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. बिजनेस एक ऐसा टर्म है, वो डिराइव हुआ है इंग्लिश टर्म बिजी से. कहाँ से डिराइव हुआ है? बिजी से. इसका मतलब होता है हमें कोई भी एक्टिविटी कंटिन्यूसली करनी पड़ती है. कोई भी एक्टिविटी हम कंटिन्यूसली करते हैं. क्यों? क्योंकि उससे हमें प्रॉफिट मिलता है. बिजनेस का मेन पर्पस होता है प्रॉफिट, या तो हम उसे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बोलते हैं, या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए. बिजनेस मतलब कोई भी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका मोटिव है प्रॉफिट. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आज हम एक शॉप के पास, आज एक शॉप है, वी हैव अ शॉप जिसके पास जहाँ पे हम बुक सेल करते हैं. सो अगर आप बुक 100 में परचेज कर रहे हो, एग्जाम्पल वी से योर कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक इज़ 100 एंड यू आर सेलिंग इज, आप सेलिंग प्राइस है उसका 150. ठीक है. सो आपका प्रॉफिट हुआ 50. सो ये क्या होगा? आपका प्रॉफिट. या आपने पूरा बिजनेस किया, आप एक शॉप लेके बैठे हो जिसमें आपने सारी इन्वेस्टमेंट करी, जहाँ पे आप बुक्स रख रहे हो, बुक्स आपने लेके आए, अपने स्टाफ रखा, आप इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो. सो उस एक बुक में आपने सारे एक्सपेंस निकाल के डाल के देखा, तो उस बुक का आपका कॉस्ट पड़ रहा है 100 रुपीज़. आप उसको सेल कर रहे हो 150 में. सो योर प्रॉफिट इज़ ₹50. ठीक है. सो इन दिस वे द बिजनेस वर्क्स. आप कोई भी एग्जांपल देख सकते हो. फॉर एग्जांपल क्लॉथ है, किराना है, या स्टेशनरी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इज़ अ बिजनेस. इसमें क्या होता है? बिजनेस में कोई आइडिया होता है जिस पे आप इम्प्लाई करते हो. सी, आपको क्या करना है? यू गेट एन आइडिया, यू वर्क ऑन द आइडिया एंड यू अर्न द प्रॉफिट्स फ्रॉम दैट, यू अर्न द मनी फ्रॉम दैट. बहुत सारे स्टार्टअप्स भी होते हैं, जैसे चायवाला.com, जहाँ पे आप लोग चाय बेचते हो ऑनलाइन. दूधवाला.com, जहाँ पे आप दूध ऑनलाइन सेल करते हो. आई एम नॉट किडिंग, बट दे आर द वेबसाइट्स विच यू कैन गेट दीज थिंग्स ऑनलाइन एट योर होम, एट योर डोर स्टेप. सो लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. बिजनेस कैसा होना चाहिए? बिजनेस में क्या क्या होता है? कौन सी एक्टिविटी को हम लोग बिजनेस बोलेंगे? पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट. कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं हम लोग, अगर जिसका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट, उसे हम बिजनेस बोलेंगे. ठीक है. प्रॉफिट होना ही चाहिए बिजनेस में. कभी कभी लॉस हो जाता है, बट हमारा अंदाज़ा, हमारा होप्स तो वही होते हैं ना कि हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए. दैट्स द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. आप पैसे के बदले आप क्या दे रहे हो सामने वाले को? कोई गुड्स दे रहे हो या कोई सर्विसेज दे रहे हो. अगर हम अपना एग्जांपल देखें, सो आप क्या दे रहे हो? गुड्स. जैसे बुक्स, आप बुक्स दे रहे हो गुड्स में. सर्विसेज मतलब अगर आपके घर पे आपका इलेक्ट्रिशियन आ रहा है, ठीक है, उसको आप क्या उसका एक बिज़नेस है, वो बिज़नेस खोल के बैठा है, अपना इन्वेस्टमेंट लगा के बैठा है कि आपका कोई भी स्विच ठीक करे. सो उसके अंदर आप क्या बोलोगे? उसको सर्विसेज बोलोगे. एग्जाम्पल टॉरेंट है. इफ़ वी सी टॉरेंट आपको क्या करता है? आपको क्या प्रोवाइड करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है बिजली की, और जिसके बदले में आप उसको क्या देते हो? बिल पे करते हो उसका. यू आर पेइंग द मनी फॉर दैट. सो आपका जो गुड्स है वो टेंजिबल भी हो सकता है और इनटेंजिबल भी हो सकता है. ठीक है. इट कैन बी विजिबल ऑल्सो, इट कैन बी इनविजिबल ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, द बुक्स आर विजिबल एंड द इलेक्ट्रिसिटी इज़ इनविजिबल. आप बिजली को टच थोड़ी ना करोगे,
कि नहीं मैं तो भाई बिजली को टच करूँगा तभी मैं उसके पैसे दूंगा, नो, चिपक ही जाओगे वहाँ पे। सो द थर्ड पॉइंट इज़ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। कोई भी बिजनेस में रिस्क होता होता और होता ही है। रिस्क के बिना बिजनेस नहीं होता है। आपको रिस्क ये रहता है कि बाई चांस आज मैं बुक्स बेच रहा हूँ, कल को ये बुक नहीं बिके तो दैट्स अ रिस्क। टॉरेंट वाले को क्या होता है कि रिलायंस ने निकाल दिया, अगर वो बिजली एक यूनिट 50 रुपीज़ में सेल कर, अगर रिलायंस ने अगर 40 में या 30 में सेल करना चालू कर दिया, सो दैट्स अ रिस्क। अनसर्टेनिटी इसके लिए कि आपको रोज़ एक जितना ही प्रॉफिट नहीं होता है। अगर आज आपने 500 का प्रॉफिट कमाया, कल आपको 600 का हो सकता है और थर्ड डे आपको शायद 50 का भी प्रॉफिट हो। सो दैट्स एन अनसर्टेनिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी में हम लोग देखते हैं कि आप कस्टमर्स की नीड सेटिस्फाई करते हो, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज के हिसाब से आप क्रिएट करते हो उसकी नीड्स और उसको सेटिस्फाई करते हो। इसमें 3 वेज होते हैं, फॉर्म का, प्लेस का एंड रॉ मटेरियल का। जब आप फॉर्म का, प्लेस का एंड टाइम का, जब आप रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हो कंज्यूमेबल गुड्स में, सो आप क्या कर रहे हो, यू आर क्रिएटिंग द फॉर्म ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। अगर आप कोई जगह पे किसी को गुड्स बेच रहे हो, जैसे ई कॉमर्स सर्विसेज, अमेजोन वाला क्या कर रहा है, आपके घर पे आपको बुक्स दे के जाएगा, सो वो प्लेस वाली यूटिलिटी सेटिस्फाई कर रहा है। और जिस टाइम पर अगर आपको चाहिए, जैसे शादी के मंडप वाले जो होते हैं, ठीक है, आपने बोला कि 25 तारीख की शादी है, मुझे 25 तारीख को मंडप चाहिए, सो क्या कर रहे हैं, आपके टाइम पे आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दैट्स द वे। अगर शादी वाला ऐसा बोले कि नहीं भाई मेरे पास तो माल नहीं, मैं तो 27 तारीख को दूंगा, सो कोई फ़ायदा होगा? नो, आपकी शादी पे तो वो गुड्स पहुँचेंगे ही नहीं। सो दिस आर द 3 फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी, फॉर्म, प्लेस एंड टाइम। द नेक्स्ट वन इज़ कंटिन्यूएंस ऑफ एक्टिविटी। ऐसा नहीं कि आज शॉप लेके बैठे हो, 10 दिन बाद बोले नहीं यार बिल्कुल मन नहीं हो रहा है मुझे तो बिज़नेस करने का, मैं तो बंद करके जा रहा हूँ। नहीं, आपको कोई भी चीज़ कंटिन्यू करती रहनी चाहिए, आपको कोई भी एक्टिविटी कंटिन्यू करती रहनी चाहिए। सो दैट इज़ द कंटिन्यूएंस ऑफ एक्टिविटी। रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। आपको कोई भी बिजनेस चालू करने के लिए यू नीड मनी, आपको पैसे चाहिए। सो यू रिक्वायर मनी टू स्टार्ट एनी बिजनेस। अगर आप शॉप खोल रहे हो, सो यू नीड टू इन्वेस्ट मनी इन दैट, फॉर शॉप, फॉर रॉ मटेरियल्स, फॉर सैलरीज। आपको स्टार्टिंग में तो आपको प्रॉफिट्स नहीं हो जाएंगे ना कि आप उसमें से पैसे निकाल के दे दो, नहीं, आपको पैसे तो चाहिए ही। इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इज़ अ फॉर्म ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि आप उसको पैसे के लिए, आपका मोटिव क्या है? पैसा पैसा पैसा। सो कोई भी चीज़ अगर हम पैसे के लिए करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो दीज वर द 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी जिसमें 3 टाइप्स होते हैं, फॉर्म, टाइम एंड प्लेस, continuance of activity, requirement of money and economic activity. So now let's go to the objectives of business. Objectives of business होते हैं हमारे 2 टाइप के। क्या बिजनेस को ऑब्जेक्टिव होता है? बिजनेस को लेके बैठा है तो उसको क्या चाहिए? उसको दो चीज़ें चाहिए, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स और सोशल ऑब्जेक्टिव्स उसको पूरे करने पड़ते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में अगर हम पहले देखें तो प्रॉफिट्स। आपको प्रॉफिट के बिना आप बिज़नेस नहीं करोगे। अगर आपका बिज़नेस 3 महीने अगर आपके लॉसेस में चल रहा है तो आप क्या सोचोगे? ठीक है प्रॉफिट हो जाएगा, बट आपका बिज़नेस 2 साल से अगर लॉस में चल रहा है तो आप बंद ही कर दोगे उसको। क्यों मैं इन्वेस्ट करूँ, मैं कोई और नहीं देख लूँ। सो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में होता है प्रॉफिट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज़ टू अर्न, टू गिव यू द प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। आज अगर आपने 3 लाख रुपए अगर कोई बिज़नेस में लगा रहे हो, सो आप एक्सपेक्ट करते हो कि 2 साल बाद मुझे 5 लाख की वेल्थ हो जाए। सो दैट्स द मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ वाला ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है कि आज अगर आपका एक शॉप है छोटी सी 8वां गेट पे, आप क्या सोचते हो कि मेरी बहुत सारी ब्रांचेज हो जाए। सो दैट्स योर अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी एक टाइप का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ही है। ग्रोथ ऑफ बिजनेस, जैसे अगर आज आप सिर्फ सूरत में माल सेल कर रहे हो, आप क्या चाहते हो कि आपका माल वडोदरा में भी सेल हो, अहमदाबाद में भी सेल हो, हर जगह पे आपका माल सेल हो।
सो दैट्स एन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। आप चाहते हो कि आपका बिजनेस एक्सपांड हो, आप अच्छे से सारे रिसोर्सेज यूज़ करो, दैट कम्स अंडर द अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अब हम देखते हैं सोशली हमें क्या ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने पड़ते हैं। मैन इज़ अ सोशल एनिमल, आपका बिजनेस भी सोसाइटी में है, आपको सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे करने पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं भाई मेरा तो प्रॉफिट का काम था, मैंने प्रॉफिट अर्न कर लिया, बाकी तो सोसाइटी जो है पहाड़ में। नो, दैट्स रियली नॉट पॉसिबल। आपको सोसाइटी के भी कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स पूरे करके देने पड़ते हैं अपने। सो पहला आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें आते हैं बहुत सारे एक्ट, जैसे एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर प्रोविजन प्रोटेक्शन एक्ट। आप कोई भी चीज़ कंज्यूमर को एमआरपी से ज़्यादा नहीं बेच सकते, दैट्स योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप बैठ के अगर आपकी फैक्ट्री है तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि मैं फैक्ट्री सेट को नहीं मानता, मैं तो जो करना चाहे वो करूँगा। नहीं, यू हैव टू। अगर आप सोसाइटी में हो आपको बाकी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करनी पड़ेगी। कंज्यूमर अवेयरनेस, आप दूध में मिलावट करके नहीं बेच सकते, आप वो दूसरों की हेल्थ पर असर करता है, दैट्स अ सोशल ऑब्जेक्टिव जो आपको पूरा करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, अगर आप कोई बिजनेस ओपन कर रहे हो तो आपको दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देने का भी एक ऑब्जेक्टिव होता है, और आपको भी कोई ना कोई स्टाफ चाहिए होता है। उसके साथ साथ आपको एम्प्लॉयमेंट एक्ट भी कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है, कि 50 एम्प्लॉयज़ हैं, आपको 50 एम्प्लॉयज़ रखने ही पड़ेंगे इतनी बिजनेस में, और आपको इतनी सैलरी देनी ही पड़ेगी, दैट्स कम अंडर द हेड ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप बुक्स एकदम पुरानी बेचो, एकदम गंदी सी बेचो, या आप दूध एकदम मिलावट वाला बेचो, या आप इलेक्ट्रिसिटी अगर आप बेच रहे हो तो 50 दिन बेच रहे हो इलेक्ट्रिसिटी और 100 दिन का बिल दे रहे हो। नो, आपको प्रॉपरली गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स टू अडॉप्ट फेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस। फेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस मतलब आप अच्छे से बेचो, कोई भी चीज़ ब्लैक मार्केट नहीं करो कि ठीक है आज मैंने सब आज मैंने क्या किया, सारा का सारा ओनियंस लेके रख दिया, ठीक है, तो ओनियन की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि सप्लाई हो ही नहीं रही, क्योंकि मैंने तो सारा ओनियन जमा करके रख दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, वो 10 रुपये का ओनियन मैं 50 रुपये में बेचूँगा। नो, दैट्स ब्लैक मार्केटिंग, ठीक है। जैसे ब्लैक मार्केटिंग में हम टिकट्स खरीदते थे बहुत सालों पहले, है ना, या दिवाली के टाइम पे हम लोग ब्लैक मार्केट में टिकट्स खरीदते अपने ट्रैवलिंग की। सो दैट शुड नॉट बी डन। हमें प्रॉपरली अडॉप्ट करना चाहिए फेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस वाला पॉइंट। अदर ऑब्जेक्टिव्स में क्या आता है कि सोसाइटी को आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, जहाँ पे अगर आप हो सूरत के हो, इंडिया के हो, तो इंडिया को रिप्रेजेंट आप कर रहे हो, ठीक है। आपको डेवलप करनी है इकोनॉमी पूरे नेशन की, गवर्नमेंट को भी हेल्प करना है, टैक्सेस पे करने हैं। सो दैट्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस विच इज़ अंडर द हेड ऑफ अदर ऑब्जेक्टिव्स। फिर आता है बिजनेस को क्या रिस्क हो सकता है। बिजनेस को भी तो रिस्क होता है ना बहुत सारी चीज़ों से। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिस्क, नेचुरल रिस्क एंड मैनमेड रिस्क। नेचुरल रिस्क में आता है हमारे सुनामी, अर्थक्वेक, या तो टाइकून, नाउ दैट्स कोरोना वायरस। कोरोना वायरस इज सो, ठीक है, ट्रिकी सा टॉपिक है कि मैनमेड रिस्क है नेचुरल रिस्क है, बट ठीक है, रिस्क तो है ना बिजनेस को। आज अगर डायमंड फैक्ट्री अगर हम देख रहे हैं आजकल न्यूज़ में कि डायमंड फैक्ट्री बंद हो ही पड़ी है, सो क्या है, डायमंड वालों को तो रिस्क ही हो गया ना, बाहर उनका माल एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। जैसे अगर बाढ़ आ गई, ठीक है, बाढ़ आ गई तो सूरत अगर 10 दिन के लिए बंद हो गया, सो लोगों के पास काम नहीं है करने को, बिजनेसेस भी ठप पड़े हुए होंगे ना। आप तो नहीं बोलोगे ना, नहीं नहीं मेरी शॉप है आइसक्रीम की तो मैं तो बेचूंगा पानी में, पानी में कौन बेच सकता है आइसक्रीम। दैट्स अ नेचुरल रिस्क। मैनमेड रिस्क में आता है कि आज अगर आपकी अगर आइसक्रीम की शॉप है, सो आप एक रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हो जो आपने 2 महीने पहले लिया है, सो आपको वो रिस्क है कि कल को अगर दूसरा रेफ्रिजरेटर आ जाए उससे कम भाव में, ठीक है, सो दैट्स योर रिस्क, आपने तो पैसे डाल दिए। फिर आता है ये हो गया चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट बिजनेस रिस्क में। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो स्ट्राइक पर चले जाते हैं, सो दैट्स योर मैनमेड रिस्क। क्यों? क्योंकि वो इंसानों से ही हुआ ना रिस्क आपको। फिर आता है चेंज इन टेस्ट, कि अगर आज अमूल वाला वेनिला आइसक्रीम ही प्रोड्यूस कर रहा है,
सो कल को अगर लोगों को कंटाड़ा आ गया कि नहीं भाई वनीला बहुत हो गया, आई विल ट्राई स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट, सो दैट्स अ मैन मेड रिस्क। अब उसको दूसरा फ्लेवर भी लाना पड़ेगा। आज अगर कैप्स चल रही है मार्केट में, अगर कोई सॉन्ग हिट हो गया जिसमें हैट्स पहनी हुई है, सब कैप मैन्युफैक्चर करने वाले को एक रिस्क हो गया ना कि नाउ अगर उन्होंने 1000 कैप्स बना के रखी है तो अब वो कौन लेगा। सो दैट्स अ मैन मेड रिस्क, चेंज इन द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। फिर आते हैं हमारे कॉजेस ऑफ रिस्क। रिस्क कौन कौन ला सकते हैं हमारे बिजनेस में, ठीक है। मैन मेड रिस्क ही आएंगे ऑलमोस्ट ये सारे। चेंज इन टेक्नोलॉजी, एज वी हैव सीन कि अगर आपके पास कोई मशीनरी है आपने इंस्टॉल करी है जिसमें आप 5000 kg आपके चीज़ें बंद के बाहर निकल सकते हैं, आपका फिनिश कुछ 5000 kg की उस पर है 24 आवर्स में, बट अगर 2 महीने बाद टेक्नोलॉजी चेंज होकर आ गई कि 10,000 kg आप फाइनल गुड्स बना के निकाल सकते हो, सो ये क्या होगा, रिस्क हो गया बिजनेस पे, ठीक है। थ्रेट टू सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रोडक्ट, एज वी हैव सीन इन द एग्जाम्पल कि कैप्स चल रही थी नॉर्मल वाली, बट एक सॉन्ग हिट हो गया, हैट्स आ गई मार्केट में अब ट्रेंड में। सो अब क्या हो गया कि बाकी जो कैप्स बनाने वाली कंपनी है उसका तो बिजनेस रिस्क हो गया ना उनका। फिर आता है कंपटीशन। अगर आज अमूल है, अमूल की जगह पे आ गया दूसरा काउस प्राइड ऑफ काउस, सो वो क्या होगा, उसका कंपटीशन हो गया, कहीं ना कहीं पे तो उसको बिजनेस अफेक्ट कर ही रहा है ना, या तो सुमूल वाले ने या कोई दूसरा XYZ कंपनी वाले ने, दूध वाला .com ने, उसके क्या है कॉम्पिटिशन चाहिए। फिर आता है लेजिस्लेशन में उठाकर अगर कल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आप अगर एक एम्प्लॉय को 500 रुपये पे कर रहे हो बट महंगाई बढ़ गई तो आपको अभी सबको 1000 रुपये मिनिमम पे करना पड़ेगा। सो दैट्स योर रिस्क, आपको अभी अपने प्रॉफिट्स कम कर दिया आपने, आपको अपने जेब में से निकाल के देने पड़ेंगे। अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड, आज जैसे कोरोना वायरस था, सो कोरोना वायरस कब आया, गर्मियों में आया, ठीक है। सो अगर जिन लोगों ने आइसक्रीम स्टॉक करके रखी हुई है, आइसक्रीम सेलर्स ने, अब उनकी 10,000 आइसक्रीम कप्स तो वो तो वेस्ट हो गए ना, अब उनको तो डिमांड मिलने नहीं वाली है। और ऐसा नहीं हो सकता है गर्मियों में भी कि आज अगर 50 आइसक्रीम बिकी है तो कल भी 50 आइसक्रीम ही बिकेगी, नो दैट्स पॉसिबल। ये 50 बिके, 25 बिके, 30 बिके, अब बिल्कुल भी नहीं बिके, दैट्स एन अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड। डिमांड क्या होती है, फ्लक्चुएशन पे जाती है। फिर आता है फिजिकल रिस्क। बाय चांस अगर आपकी मशीनरीज नहीं चल रही है, सो दैट्स अ रिस्क। अब आप कैसे करोगे, आपके ट्रांजिट ऑफ गुड्स वाली जो मशीनरी है, आपका जो ट्रक है वो ख़राब हो गया, सो दैट्स अ फिजिकल रिस्क, ठीक है। सो दीज वर द पॉइंट्स ऑफ द दीज वर द पॉइंट्स ऑफ कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, क्या क्या बिजनेस को रिस्क दे सकते हैं। सो with this we complete the point business. So in the next video we will see the profession and employment and the difference between all these three. So we will end this video. So thank you so much.